नमस्कार दोस्तों। आज की दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और आप सभी के परिवार को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारी पूर्णांक वाली पर्सनालिटी कक्षा 7 में। तो देखो हमारी 1.2 तक हमने कर ली थी और उसके 1.2 के बाद में एक वीडियो डाला था कि गुणनफलों के जो नियम होते हैं ना, क्या क्या नियम होते हैं, प्लस को प्लस से गुणा करने से क्या आता है, माइनस से गुणा करने से क्या आता है। तो वीडियो आपको डाला था। उसके बाद ये देखो 1.3 देखो मैं बोला था उनको सीखोगे तभी आप लोग इसको कर पाओगे। 1.3 का जो पहला पर्सन है उसके अंदर हमें 10% दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखो इनको गुणा करते हैं। तो आप लोग माइनस प्लस का ध्यान रखना है, वैसे तो गुणा आपको आता ही है। तो इधर देखो 3 को 1 से गुणा करते थे क्या आता है, 3 ही आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 ही आएगा। और यहाँ पे देखो इधर माइनस इधर प्लस, यानी ये 3 तो प्लस का और ये किसका है, माइनस का है। तो अपना प्लस को माइनस से गुणा करने से क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसी प्रकार दूसरे नंबर भी माइनस से 1 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मान भी क्या आएगा, माइनस का 2 2 5। देखो 1 से गुणा करने से वही फर्क पड़ता है और माइनस से गुणा करेंगे तो संख्या किसकी जाएगी, माइनस। यहाँ पे देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इनका तो कहानी खत्म, कुछ भी नहीं करना इसमें। और अब गुणा करना है 21 को 30 से। यहाँ पे देखो 23 के पास एक जीरो लगा, मैं एक जीरो ऐसे लिख दिया। अब 21 को 3 से 21 63, देखो 630 माइनस माइनस से प्लस हो गया। मैं इसको कर रहा हूँ उधर बाद में एक साथ कर लेंगे। देखो 15 माइनस 15 को मैं जीरो से कर रहा हूँ। कल बताया था किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करें तो वो संख्या जीरो ही हो जाएगी। देखो -15 को जीरो से गुणा किया तो जीरो हो गई, फिर जीरो को -18 से गुणा किया तो इसका मान क्या आएगा, जीरो। उसके बाद देखो मैं इसको गुणा कर रहा हूँ किसके, -3 से। यहाँ पे देखो पहले चिन्ह के देख लेते हम लोग, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और प्लस को प्लस से गुणा करें तो भी प्लस ही आएगा। तो इसको मैं टुकड़ों में गुणा कर रहा हूँ। सबसे पहले 9 है और इधर क्या आ गया 18, 36 18। अब देखो 3 संख्या है तो मैं 3 बार कर लेते हैं। 36 18 हो गया और ये 9 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो 18 को किससे करते हैं, 9 से करते हैं। तो 18 नाम कितना होता है, 18 नाम 162। 18 नाम कितना हो गया, 162। आपको 18 पढ़ा तो आता ही होगा। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे शिकायत है, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और प्लस को फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो संख्या किसकी आएगी यहाँ पे, माइनस की। 1 को 2 से गुणा किया तो 2, और 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2 3 6, और 6 को 4 से गुणा किया तो 24 से 4 का 24। तो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 24। इसके बाद देखो हमारा डी नंबर है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस की संख्या। तो 316 को 1 से गुणा किया तो 316। यहाँ पे देखो प्लस की संख्या में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है अपने को। अब देखो इसको गुणा करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और इधर प्लस है तो प्लस से प्लस तो प्लस ही रहेगा। देखो 12 को 11 से गुणा करते हैं। 12 को 11 से गुणा किया तो कितना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 131। 12 को 11 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 12 को 11 से गुणा कर रहे हैं तो देखो 12 ये 132 आएगा। 12 एकम 12 हासिल किए, 12 एक 12, 12 और 1 13, 132 आ गया। ये 10 बच रहा है उसको लिख दो, 132 गुना 10। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1320। इसके बाद देखो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस से गुणा हो गया तो प्लस का हो गया, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो फिर माइनस का हो गया। तो संख्या किसकी आएगी यहाँ पे, संख्या आएगी माइनस की। देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, इसको 2 टुकड़ों में कर रहा हूँ। 18 पंजी कितना होता है, 90, और 90 को किसी गुणा करना है 4 से। तो 1 जीरो है उसको तो ऐसे किसी लिख दो। 9 को 4 से गुणा किया 936, ये हो गया 360 किसका, माइनस का। इसके बाद देखो यहाँ पे 4 माइनस है, इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया क्या हो गया, प्लस हो गया, ये यहाँ तक पूरा। इसके बाद देखो इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया क्या आ गया, प्लस आ गया, और प्लस को प्लस से गुणा करते तो प्लस ही आएगी। इसके बाद देखो मैं 2 को 1 से गुणा कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और फिर 2 को 6 से गुणा कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, 6 दूनी 12, और 12 को 3 से गुणा करो, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, और ये किसका आएगा, प्लस का। इसी प्रकार आप लोग गुणा कर सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, माइनस प्लस का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये देखो अपना जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, 18 गुणा 7 प्लस माइनस का 3, ऐसा कुछ हमने सूत्र भी बनाया था। देखो क्या बनाया था, कल ही देखो कल की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं क्या आया था, बी प्लस सी, ऐसा कुछ था। तो ए को किससे गुणा करते हैं, बी से, प्लस बी को किससे करते, ए को किससे करते हैं, फिर सी से। ये कौन सा नियम था, वितरण का नियम था। तो इस नियम को ये सत्यापित करा रहा है क्या, इसको ऐसे गुणा करने से क्या, ऐसे गुणा करने से क्या आएगा, बराबर ही आएगा क्या। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को क्या करते हैं, बराबर लेके चलते हैं। देखो 18 गुणा को ऐसे कैसे, हमको पता है 7 में से माइनस का 3 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा। इसके बाद देखो मैं गुणा कर रहा हूँ 18 को 7 से, तो कितना हो रहा है, 8 और 7 तो कितना 56,
हासिल के 5 और 7 में 7 7 और 5 12 126। 126 तो ये संख्या आ गई, बीच में प्लस का निशान है और 18 जो 18 3 36 किसका माइनस का 36, 18 3 36 हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं हो रही है, ये कितना हो रहा है 4 18 36 18, हाँ ये तो 4 हो गया। और इसके बाद 18 से कितना होता है 126 हो गया और प्लस का 18 से 18 54 होता है यहाँ पे 18 2 36 और 18 54, ये होगी माइनस की संख्या। इसके बाद देखो 18 18 18 36 18 54 1872, यहाँ पे संख्या क्या रही है 72 बराबर 126 में से 54 घटाने हैं तो 126 में से मैं 54 घटा रहा हूँ, देखो 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 5 नहीं जाता है तो यहाँ से ले ली, 12 में से 5 गया तो 7, तो यहाँ पे कितना बचा 72 बराबर 72, तो हम लोग लिख सकते हैं दायां पक्ष, एक तो दायां पक्ष है मतलब उस तरफ का और एक है बायां पक्ष इस तरफ का, तो हम लोग लिख सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो अपने को यही सिद्ध करना था दोनों का मान क्या आना चाहिए बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी ऐसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो माइनस का 21 है उसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, और इसके बाद -4 और माइनस से देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है अपने को पता है, तो ये हो गया माइनस के 10। इसके बाद देखो 21 को 4 से गुणा करना है और ये माइनस का ये भी माइनस का, 21 एकम 21 21 दूनी 42 21 33 21 84 और माइनस माइनस क्या होगी प्लस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ देखो 21 को 6 से गुणा करना है, तो 21 को 6 से गुणा कर रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ 6 और 6 दूनी 12 126 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो दोनों संख्या क्या आ गई प्लस की। इसके बाद देखो इसको मैं गुणा कर रहा हूँ किससे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, गुणा करने से अपने को पता है, तो 21 को 10 से गुणा करते हैं तो 21 दाएं 210, इसको भी जोड़ते हैं हम लोग, 6 और 4 कितने होते हैं 10 के 0 हासिल के 1 8 और 10 11 का 1 हासिल के 1 1 2, तो 210 बराबर 210। इसमें भी ये लिखना है LHS बराबर RHS, इसका मतलब यही होता है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने थोड़ा, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यही अर्थ होता है इसका भी। चलिए हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें देखो तीसरे में 2 कंडीशन है और चौथा प्रश्न दे रखा है, मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख दिया। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो देखो -1 को -1 गुणा 1 किसके बराबर है, तो हमको पता है कि माइनस किसी भी संख्या को माइनस के 1 से गुणा करने से उस संख्या की विपरीत हो जाती है, यानी वो संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो -1 को a से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा -1 गुणा a बराबर क्या आएगा फिर माइनस का a, तो ये संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की। यहाँ पे देखो वह पूर्णांक जिसका क्या हो -1 के साथ गुणनफल है। अपने को भी पता है कि कोई भी मतलब अभी बताया मैंने, कोई भी संख्या उसको -1 से गुणा करने से क्या हो जाता है उसकी योज्य प्रतिलोम, योज्य क्या हो जाती है प्रतिलोम। तो कोई भी संख्या को -1 से गुणा करने से क्या बन जाती है योज्य प्रतिलोम। देखो ये देखो इसके क्या लिखना है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इनको, -22 कब होगा जब कोई संख्या किसकी होगी प्लस की और उसको किससे गुणा करेंगे -1 से, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस का प्लस का 22। अब देखिए यहाँ पे संख्या प्लस की है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 37, और यहाँ पे संख्या 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 को तो प्लस माइनस किसी से गुणा कर लो क्या आएगा 0 आएगा। तो याद रखना -1 के साथ गुणनफल यानी पूर्णांक, तो देखो इसको -1 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा माइनस का 22, इसको -1 से गुणा करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 37 आएगा, इसको -1 से गुणा करूँ तो ये 0 आएगा। इसके बाद -1 से 5 1 गुणा 5 से आरंभ करके एक पैटर्न बनाना, और कहाँ पे जाना अपने को -1 गुणा माइनस का 1 बराबर 1, तो देखो इनका पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले -1 गुणा 5 बराबर क्या होता है अपने को पता है 5 होता है, तो किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। इसी प्रकार जब -1 गुणा मैं 4 करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे -4, देखो क्या चल रही है 4 के बाद 5, तो -1 गुणा मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -3, तो -1 गुणा 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा -2, -1 गुणा 1 लिखो तो यहाँ पे क्या आएगा -1। अब देखो 1 2 3 4, देखो ये सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पे माइनस की संख्या जितनी भी अंदर जाएगी तो छोटी होती जाएगी। देखो ये छोटी फिर इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी, अब इससे बड़ा क्या आता है -1 गुणा 0 बराबर क्या आ गया 0। देखो 0 तक तो आ गए। अब देखो हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, यहाँ पे भी उल्टे चल रहे हैं 5 4 3 2 1 0, तो अब क्या करना है 0 से भी अंदर घुस जाओ, 0 से छोटी संख्या क्या आएगी अपने पास -1 गुणा माइनस का 1 बराबर क्या आएगा प्लस का 1।
तो अपने को ये पैटर्न बनाना था क्या, -1 गुणा -1 बराबर +1 होता है। तो अपने को यही करना था यहाँ पे। तो अपना जो प्रश्न नंबर 4 है उसका पैटर्न बन गया और प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। देखो यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 5 है और उसमें क्या दे रखा है, गुणधर्मों का प्रयोग करके क्या करना है, इनको गुणा करना है। तो गुणधर्म को तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, गुणधर्म कैसे क्या होते हैं। यहाँ पे देखो संख्या मैच करानी है। देखो ये दो संख्या बीच में प्लस का निशान, फिर दो संख्या, इसमें क्या मैच करा है, -48 और क्या है 26 और -36। यहाँ पे देखो मैं -48 को बाहर निकाल रहा हूँ, -48 को लेकर लिया। देखो इन दोनों में से -48 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बच गया 26 और यहाँ पे देखो प्लस का निशान है और -48 को बाहर निकल गया तो क्या बचा -36। अब देखो इसके बराबर का चिन्ह और ये देखो -48 तो बाहर है, इसमें देखो गुणा का चिन्ह और -36 और 26 कितने होते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास -10 बचेगा। अब देखो 48 को 10 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 480 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपना आंसर भी क्या आएगा 480। तो इसके बाद बी क्वेश्चन देखो, बी में है ना अपने को ना ऐसी सीक्वेंस बनानी है, मतलब इसमें प्लस माइनस का वो चिन्ह तो है नहीं, मैन तो की संख्या के साथ लगा हुआ, केवल गुणा की चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का यहाँ भी गुणा का। तो 125 को ऐसे गुणा करें कि अपने को गुणा करने में आसानी हो जाए। तो मैं देखो 125 को किससे गुणा कर रहा हूँ, पहले 8 गुणा -125 इससे गुणा कर रहा हूँ मैं और इसके बाद इसको लिख रहा हूँ 53 को। तो अपना क्रम नियम था ना कि कैसे भी आगे पीछे कैसे गुणा कर लो संख्या तो वही आएगी। तो 125 को 8 से गुणा कराओ तो 25 घंटे क्या होता है 200 आपने को बताया। तो 25 घंटे 200 तो 125 घंटे कितना होगा, देखो 8 से गुणा करो, 8 पंजी 40, 4 8 जो 16 और 4 20 0 8 1 8 8 और 2 10 1000 आ गया और यहाँ पे क्या आएगा 53। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो माइनस के 1000 को 53 से गुणा करता हूँ तो इसका मान क्या आएगा 53,000। देखो आसान हो गया, 3 0 लगा दिया। अपने को ऐसी स्क्वायर बनानी है जिससे प्रश्न करने में क्या हो आसानी हो। यहाँ पे देखो ये भी चारों में किसका गुणा 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 का निशान है, इनको आगे पीछे कैसे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 15 को गुणा कर रहा हूँ किससे, -10 से और गुणा 25 को किससे गुणा कर रहा हूँ मैं -4 से। यहाँ भी गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ। देखो 15 को 10 से गुणा करते 15 है 150 भी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये लगा दिया गुणा का निशान। 25 को कितना होता है 100 माइनस का चिन्ह ये लगा दिया। 0 गिने में 1 2 3 0 1 2 3 0। इसके बाद 1 को 15 से करेंगे तो 15, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 15,000। देखो इसमें संख्या क्या बन रही है -41 गुणा 102। तो एक तो देखो सरल मैं कैसे बनाऊंगा, -41 बना दिया और यहाँ पे लिख दिया 100 + 2। अब देखो क्या मैं 102 को 100 प्लस लिख दिया तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 102 भी वही होता है 100 + 2 भी वही होता है। अब जो वितरण का नियम था, हमने जो वितरण का नियम पढ़ा था कैसे पढ़ा था, 41 गुणा 100 एक बार लिखेंगे फिर प्लस का निशान, इसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, फिर देखो प्लस का निशान फिर किसी को करेंगे -41 गुणा 2। जब 41 के 100 से गुणा करूँ तो क्या होगा -4100 और 41 को 2 से गुणा करूँगा 41 दूना ये होता है 82 प्लस माइनस का 82। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 82 में जोड़ना है किसमें 41 में, 82 किस में जोड़ना है 41 में। तो मैं देखो 82 जोड़ूंगा ये आएगा 4182। तो ऐसे गुणा करके देखोगे आप तो कैसे आएंगे 41 में 82 ऐसे किसी 41 ऐसे वैसे आएंगे, लेकिन इससे आसान हो जाएगा थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है 625, ये 625 यहाँ पे 35 और 65। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ एक संख्या को बाहर निकाल रहा हूँ। कौन सी संख्या 625 है हमारी है ना, इसको बाहर निकालो। ये दो संख्याएं हैं, एक 625 है और एक 35 है, बीच में गुणा का निशान है। इनमें से मैं 625 को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगी -35। इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब इसके बाद देखो बीच में किसका निशान है प्लस का निशान और प्लस के निशान के बाद देखो 625 और 65 वो है सेम है। तो इसमें से मैं 625 बाहर निकाल रहा हूँ केवल, यहाँ पे क्या है माइनस का 625 और क्या है 65। तो 625 बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा माइनस भी बचेगा और 65 भी बचेगा। तो ये लिख दिया माइनस का 65। अब इसके बाद देखो ये संख्या माइनस की ये भी माइनस की, तो माइनस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 35 और 65 कितना होता है हमें पता है 100 होता है। तो 625 और गुणा में क्या आ रहा है माइनस का 100, ये गुणा में क्या आ रहा है 100 आ रहा है। देखो 625 को 100 से गुणा करूंगा तो 2 0 ऐसे कैसे और 625 ऐसे कैसे, लेकिन संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस की। इसके बाद देखो ये संख्या 7 गुणा 50 - 2।
तो सबसे पहले मैं 7 को किससे गुणा करूँगा, 50 से, माइनस का चिन्ह लगा के फिर 7 को किससे गुणा करूँगा, 2 से। हो गया। देखो 7 को पहले 50 के साथ करो, फिर उसके बाद 2 के साथ करो। अब देखो 7 पंजे कितना होता है, 7 पंजे होता है 35 यानी 350, 7 दूनी 14, 350 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 336, 336 बच गया। देखो ये अपना आंसर है गया। इसी प्रकार देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, माइनस का 17 और माइनस का 29। तो देखो इनको सरल कैसे बनाएंगे हम लोग, सरल देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसको। माइनस को 17 को तोड़ो या फिर 29 को तोड़ो। तो आप लोगों के पास ये आपको ये सोचना है कि माइनस का 17 का फाड़ा बोलना आसान होगा या फिर 29 का फाड़ा बोलना आसान होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, माइनस तो 17 ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, गुणा का चिन्ह 30। ये देखो माइनस का तो क्या लिख रहा हूँ, 30 लिख रहा हूँ, माइनस का 30 लिख रहा हूँ, प्लस का क्या लिख रहा हूँ, 1। जब माइनस के 30 में मैं प्लस का 1 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 29 बचेगा। तो देखो 17 को पहले किससे गुणा करेंगे, माइनस के 17 गुणा माइनस का 30, फिर गुणा का निशान, गुणा का बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान, प्लस का निशान, फिर माइनस के 17 गुणा 1। अब देखो माइनस के 17 माइनस के 30 से गुणा होंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। और 17 को 30 से गुणा करता हूँ कितना आएगा, 17 3 51, 510 आएंगे किसके, प्लस के। इसके बाद 17 को 1 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएंगे, 17, और ये 17 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 17। 510 में से मैं 17 घटा रहा हूँ तो देखो 510 में से पहले 10 घटाएंगे तो 500 बचे और इसमें 7 कम तो क्या आएंगे, 493। ये आएगी 493। अब ये लास्ट वाली संख्या अपनी क्या है, 57 गुणा 19 प्लस 57। मैं इस संख्या को है ना एक बार से कर रहा हूँ, आप लोग चालू रखिए। हम देखो हाँ सही है संख्या, -57 माइनस 19 और प्लस का क्या है 57 है। तो अपने को क्या है ना, मैं देखो इसको कर रहा हूँ तो माइनस का 57 ऐसे कैसे और माइनस का 19 भी ऐसे कैसे, यहाँ पे ऐसे कैसे लिख रहा हूँ इनको, ये प्लस का निशान भी ऐसे लिख। अब देखो 57 के टुकड़े करने हैं अपने को, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो क्या करेंगे, गुन्नी एकम गुन्नी 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 थी 57। तो देखो 57 के टुकड़े करते हैं ना तो 19 गुणा 3 लिखना पड़ेगा, फिर 19 को मन लेंगे तो फिर 3 को 57 जोड़ेंगे 60 होंगे, वैसे निकलेगा। लेकिन अपने पास क्या दिख रहा है, इधर भी 57 इधर भी 57, तो सीधी सी बात है इसमें से क्या ले लो, 57 को बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे देखो मैं 57 बाहर निकाल रहा हूँ, किस किस में निकाल रहा हूँ, केवल किस में निकाल रहा हूँ, एक तो -57 गुणा माइनस का 19 था, 57 बाहर निकाल लो तो एक तो माइनस का चिन्ह बचेगा इसका और ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे केवल 19 ही बचेगा। अब देखो इसमें से मैं 57 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो क्या आएगा 57 गुणा 20। अब देखो 57 को 20 से गुणा करूँ तो 1 0 ऐसे कैसे, और 7 दूनी क्या होता है 14, यहाँ से लिखी 1, इसके बाद में 5 दूनी 10 और 11, ये आ गई 1140। इसी प्रकार आपको कोई भी गुणा आ जाए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। देखिए जो प्रश्न नंबर 6 देगा उसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया है, आपकी किताब आपके पास किताब होगी खोल के बैठ जाएगी, उसमें क्या देगा एक हिमकरण की प्रक्रिया मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। तो एक कमरे का तापमान क्या दे रखा है, यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और क्या दे रखा है, हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो रहा है, कम करना है अपने को। तो 10 घंटे बाद तापमान पूछ रहा है, 10 घंटे बाद क्या तापमान बचेगा। तो यहाँ पे देखो अपना प्रेजेंट में तापमान कितना 40 डिग्री है और 5 डिग्री हर घंटे में कम हो रहा है। 5 डिग्री कितना हो रहा है, हर घंटे में कम, तो यानी कम होने का मतलब क्या, मैं इसको लिख रहा हूँ -5 डिग्री हर घंटे में कम हो रहा है। तो 10 घंटे में कितना कम होगा, तो इसको 10 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो गया, -50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, कम हो गया। तो कितने घंटे में, 10 घंटे में। अपने कमरे का तापमान कितना था, कमरे का ताप क्या होगा, अब 40 डिग्री था पहले और 10 घंटे बाद कितना कम हो जाता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं इसमें क्या घटा रहा हूँ, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 10 में ये 40 में से क्या घटा रहा हूँ मैं, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे का ताप पहले कितना था 40 डिग्री, फिर कितना है 10 घंटे बाद कितना कम हो जाएगा, हर घंटे 5 कम होगा तो ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या आएगा, जो कमरा है उसका तापमान 10 घंटे के बाद में -10 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। देखो 1 2 मतलब प्रश्न नंबर 7 है, क्या दे रखा है, एक प्रश्नोत्तरी हो रही है एक, जिसके अंदर क्या है कि एक सही प्रश्न करने पर यदि आप लोग एक सही प्रश्न करोगे तो उसके 5 नंबर मिलेंगे
और यदि आपने परसेंट गलत कर दिया तो उसके 2 अंक काटे जाएंगे, तो 5 नंबर मिलेंगे, उसके गलत के 2 अंक कट रहे हैं। यदि आपने किया ही नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो सही करने पर क्या हो रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, और गलत करने पर 2 कट रहे हैं। यहाँ पे देखो मोहन ने 4% तो सही किए हैं और 6% कितने कितने गए हैं, गलत किए। 4% क्या किए सही और 6% गलत किए, तो इसके नंबर निकालने। तो देखो 4% सही किए हैं, तो देखो 1% पे कितने नंबर मिल रहे हैं सही करने पर 5, तो 4% करने पर कितने मिलेंगे अपने को, कितने मिलेंगे, 4 कितना होता है 20, यानी 20 तो उसके नंबर जो सही किया उसके हो गए। अब देखो देखो गलत करने पर क्या होता है, नंबर काटे जाते हैं। तो अभी देखो 6% उसने गलत किए, 6% उसने गलत किए, तो 1% का गलत करने पर माइनस का 2 होता है, तो 6 का कितना हो गया माइनस का 12। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 20 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ, माइनस का 12, 20 में माइनस 12 जोड़ूंगा तो इसके नंबर क्या आएंगे 8, इसके आगे 8 अंक, किसके, मोहन की। मोहन की कितने हैं 8 अंक। इसी प्रकार इसके निकालने, रेशमा ने 5 सही किए हैं और 5 ही क्या कर दिए, गलत किए। इसके बाद देखो रेशमा ने 5 सही किए, तो 4 मैं यहाँ पे क्या 5 अंक मिल रहे हैं कि, तो 5 गुना 5 कर रहा हूँ, तो इसके आगे 25 अंक तो सही क्वेश्चन भी उसके आगे। अब कट कितने रहे, 5 गलत किए हैं, मतलब इसने तो 5 गलत किए हैं, जो हर अंक के कितने घटेंगे माइनस का 2, तो माइनस का 10 हो गया। तो इसको भी इसी प्रकार जोड़ना है, 25 प्लस माइनस का 10, तो इसके नंबर कितने आएंगे 15, इसके आगे 15 अंक। इसी प्रकार ही मैंने टोटल 7% किए थे, इन्होंने तो 10 की, लेकिन इसने क्या किया 7% किए, जिसमें से 2 सही है 5 गलत है, 3% छोड़ दिए, तो 3% छोड़ गए तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, 3% छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने 2% सही किए, तो 1% का सही करने का 5 अंक मिलता है, तो 2% सही करने के उसको कितना मिलेंगे 10 अंक मिलेंगे। तो देखो, और 5% गलत कर दिए, 5% क्या कर दिए, गलत कर दिए, तो 5% गलत किए, और 1% पे कितना करता है माइनस का 2, तो मैं इसका कर रहा हूँ माइनस का 10। अब इसके अंदर जोड़ते हैं, देखो 10 में क्या जोड़ रहा हूँ, माइनस का 10 जोड़ रहा हूँ, देखो 10 में 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो इसके कितने अंक आए, 0 अंक, विभिन्न है उसके 0 अंक। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। देखो जो प्रश्नावली 1 का हमारा जो 8वां सवाल है, उसमें क्या है, एक कंपनी क्या बनाती है, सीमेंट बनाती है। सीमेंट की जो बोरिया होती है, अपनी भाषा में हम लोग कट्टे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोरिया बोल रहा हूँ, किताब में बोरिया लिखी है, क्योंकि कट्टे का तो कोई और कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 रुपये प्रति बोरी की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कौन सी सीमेंट में हो रहा है, जो अपनी सफेद वाली सीमेंट आती है ना, उसके अंदर एक बोरी पे क्या हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है। और जो ग्रे रंग की यानी स्लेटी रंग की आती है, तो उसमें क्या हो रहा है, 5 रुपये प्रति बोरी, यानी हानि हो रही है उसमें, यानी इसमें तो हानि हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 था, उसमें देखो एक महीने में कंपनी ने क्या 3000 बोरी सफेद सीमेंट की बेची है और 5000 बोरी स्लेटी की बेची है। तो ये पूछ रहा है कि इसको कितना लाभ या हानि जो भी हुआ वो इसको बताना है। देखो 3000 बोरी है ना, तो उसने क्या बेची, सफेद सीमेंट की, तो सफेद सीमेंट में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो 3000 बोरी है, उसको प्लस 8 से गुणा करना है, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ को किससे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे, प्लस के 8 से, और जब हानि हो रही है 5 रुपये, तो इसको लिखेंगे -8 से। देखो अब लाभ हो रहा है किससे, 8 रुपये प्रति बोरी पे, तो 3000 बोरी पे कितना लाभ होगा अपने को, 8 से कितना होता है 24,000 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। इसके बाद देखो हानि निकालनी, तो 5000 को किससे गुणा करेंगे, -5 से। तो यहाँ पे 5000 को मैं कर रहा हूँ -5 से, तो इसके आएंगे -25,000। लाभ तो 24,000 का हुआ और नुकसान हो गया 25,000 का, तो यहाँ पे सीधे सीधे देख रहा है क्या होगा, यहाँ पे हानि होगी, और वो भी कितनी, 1000 की हानि होगी। कितने की होगी, अपने को क्या घटाना है, 24,000 में से, लाभ में से क्या निकाला है, जो नुकसान हुआ है ना 25,000, वो निकालना है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, माइनस के 1000 आएंगे, यानी 1000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम लोग इसको माइनस के 1000 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद देखो जो बी ऑप्शन था हमारा, जो 8वीं का बी है, उसमें क्या दे रखा है, एक कंपनी ने 6400 बोरियां किसकी बेच दी है, स्लेटी रंग की बेच दी है। जो स्लेटी रंग की सीमेंट है 6400 बोरियां बेच दी है, तो उसको हमें पता है स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने से क्या होता है, 5 रुपये प्रति बोरी नुकसान हो जाता है। देखो पहले इसका नुकसान निकालता हूँ मैं, 6400 को मैं नुकसान निकाल रहा हूँ, -5 से गुणा करना है। देखो माइनस का चिन्ह तो लगेगा, 2 0 ऐसे ही से लिख रहा हूँ मैं, 1 और 2 0। इसके बाद 5 चौक 20 होता है, ये 0 और 2, 6 5 30 और 2 32, इसका आ गया 32,000, यानी कितने का नुकसान हो गया, टोटल 32,000 का। तो कंपनी
ये पूछ रहे कि आप सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचेगी जिससे क्या है ये नुकसान हो उसकी भरपाई हो जाए, ना तो लाभ हो या ना नुकसान हो। यानी जो +8 है, एक बोरी पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, +8 रुपये, यानी 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 8 रुपये से इस 32,000 रुपये की कैसे भरपाई करेंगे, कितनी बोरी में जाके भरपाई होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 32,000 ना, 32,000 उसके अंदर किसका भाग दे देंगे, 8 का। अब यहाँ पे भाग दो, 8 से 6 832, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4,000 बोरियां। 4,000 बोरियां, देखो 8 रुपये प्रति बोरी का लाभ होता है, तो 4,000 में कितने होंगे, 32,000 का फायदा हो जाएगा। तो अपने को कितनी बोरियां बेचनी पड़ेंगी, अपने को बेचनी पड़ेंगी 4,000 बोरियां, तब जाके जो कंपनी का नुकसान है उसकी भरपाई होगी। बस ऐसे ही निकालना था अपने को। देखो हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है, जो 1 दिन का क्या है, अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या देगा, ये जो दिए गए हैं 4 प्रश्न, इनको सत्य कथन में चयन करना है। मतलब इनके रिक्त स्थान की पूर्ति इस प्रकार से करनी है कि जो भी संख्या को गुणा करने से तो ये आ जाए, जो सामने संख्या दे रखी है। देखो जो -3 है उसको किससे गुणा करेगी, 27 आ जाए अपने को। तो क्या करना पड़ेगा, जो -3 है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात आपको बता दूं कि जो -3 है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सामने वाली संख्या उसमें किसका भाग दे देंगे, जो इधर वाली संख्या है इसका भाग दे दो, -3 का भाग दे दो, कितने बचेगा, -6 आएगा और कितने 9 बार जाएगा पूरा पूरा। तो क्या आया यहाँ पे, -9। इसी प्रकार से आप इसमें पढ़ सकते हो -9, ये मैंने पढ़ दिया यहाँ पे कि -9। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, -9। इसको भी उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने उधर किया था, -35 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, तो देखो माइनस का चिन्ह तो रहेगा और 7 आएगा यहाँ पे, 7 बन 35, क्या आया, -7। इसमें क्या करेंगे, -7। या फिर ऐसे देख सकते हैं, 5 को किससे गुणा करेंगे, जो सामने वाली संख्या है, आप उस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या रहेगा, आसान रहेगा, आप लोग माइनस प्लस का चेक करने पड़ेगा इसमें। तो ये देखो -56 में किसका भाग दे रहे हैं, -8। इनको संख्या को ऐसे कैसे लिखना है, तभी जाके सामने वाली संख्या, देखो मैं माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, और ये कितने बार गया, 7 बार, 8 और 7 क्या होता है, 56। अभी क्या आएगा, +7। तो ये इसका इस स्थान क्या आएगा, +7। तो इसी प्रकार से ये जो संख्या दे रखी 132, उसके अंदर देखो मैं दे रहा हूँ इसका 12 का भाग, और किस कौन से 12 का, माइनस वाले 12 का भाग। तो यहाँ पे माइनस तो आएगा ऐसे कैसे, और यहाँ पे भाग जा रहा है 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 बार जा रहा है, कितना 11 बार, -11 बार। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, -11। तो ये अपने होगी रिक्त स्थान की पूर्ति। और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है वो भी समाप्त हो रही है। तो देखो जो प्रश्नावली अपनी क्या होगी, समाप्त होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, आप लोग हमसे आगे से आगे पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो लोग जो ये हमारी तरफ से जो फ्री एजुकेशन चल रही है दिवाली की छुट्टियों में और आगे भी चलती रहेगी, उसका लाभ उठा सके। और एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।